शिक्षण व्यवसाय यह क्लास पीएसटीसी, बीएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए उपयोगी क्लास है, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि के जो कि 150 सवाल आते हैं जो 150 नंबर के होते हैं, जिसमें आप सकारात्मक सोच एवं कुछ सामान्य व्यवहारिक बातों को जानकर और अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करके आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। इसी की श्रृंखला में हम पहली पाठदान पर पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कुछ सवालों के हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, विद्यालय में पाठ्यक्रम की क्यों आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन है उनको चुनना है। और इसमें भी सबसे अच्छे ऑप्शन के 3 अंक होंगे, उससे नीचे 2 और उससे नीचे 1 अंक होगा, और अंतिम चौथा जो कि सबसे, इनमें सभी उपरोक्त चारों सही होंगे परंतु चारों में एक श्रृंखला होगी, 3, 2, 1 और 0 अंक होंगे। इसके बाद देखते हैं, इससे विद्यालय का पूर्ण कार्य एक निश्चित ढंग से चलता है, यह भी सही है, यह भी सही है। और दूसरा, इससे कक्षा शिक्षण का नियंत्रण संभव है, यह भी सही है। इससे शिक्षक कक्षा से बाहर कार्य प्रत्येक ठीक ढंग से करता है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी संभव है, तो इसमें सभी उपरोक्त चारों सही है, उपरोक्त तीनों सही है, इसका मतलब ये डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा सवाल, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्र को, पाठ्यवस्तु को या शिक्षण विधियों को। इसमें शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, जिससे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, अभिरुचि, विद्यार्थियों की अभिवृद्धि आदि शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। तीसरा सवाल, आपकी राय में शिक्षा के किस स्तर की समस्याएं अधिक महत्वशाली है। प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, उच्च शिक्षा की एवं तकनीकी शिक्षा की। इसमें प्राथमिक स्तर की समस्याएं होगी वो अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर की समस्याओं से बालक की नींव बनती है। यदि नींव कमजोर हुई तो आगे की शिक्षा में भी समस्याएं बढ़ती जाएगी। यदि नींव में भी समस्याएं आ रही है, उनको समाप्त कर दिया तो वो आगे समस्याएं बढ़ेगी नहीं। चौथा सवाल, आपकी राय में व्यावसायिक निर्देशांक का कार्यभार किसे ऊपर होना चाहिए। विद्यालय के शिक्षकों पर, प्रधानाचार्य पर, शिक्षा विभाग पर। इसमें आप व्यावसायिक निर्देशांक का कार्यभार, ये व्यावसायिक निर्देश जो व्यवसाय करते हैं उनका निर्देशन का कार्यभार इन शिक्षकों पर यदि होगा तो शिक्षक अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे। पर प्राचार्य पर होगा तो भी वो प्राचार्य पूरे स्कूल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तथा व्यावसायिक कार्यभार निर्देशन है वो अलग से विभाग होना चाहिए जो कि व्यावसायिक निर्देशन कार्य करे, क्योंकि शिक्षा विभाग पर हुआ तो भी कई बातें प्रभावित हो गई। आपकी राय में शिक्षा में कमीशन की नियुक्ति कितने समय के पश्चात होनी चाहिए। कमीशन या कोई भी सुझाव कमेटी का निर्माण कितने समय के पश्चात होना चाहिए, जिससे कि शिक्षा में उत्तरोत्तर नवाचारों का प्रयोग लगातार बढ़ता रहे। प्रत्येक वर्ष कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए, कम से कम 10 वर्ष के पश्चात, कम से कम 5 वर्ष के पश्चात, या जब आवश्यकता समझी जाए। इसमें जब भी कमीशन या की आवश्यकता हो तब कमेटी का गठन कर लेना चाहिए, जिससे कि इसमें कमेटी में कुछ शिक्षाविदों का समूह होता है जो कि समस्याओं से संबंधित अपने सुझाव सरकार को रिपोर्ट के रूप में पेश करते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षित हो,
सरकार के अधिकार में, गैर सरकारी समितियों के अधिकार में। डी, सरकार तथा प्राइवेट समितियों दोनों की। प्रौढ़ शिक्षा जो कि यह केवल शिक्षित हो, जो व्यक्ति शिक्षित हो उनके अधिकार में। इससे सरकार का अधिकार भी होना चाहिए और गैर सरकार दोनों का अधिकार होना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन जो कि दोनों सामूहिक रूप से बता रही है, इसलिए ये सही है। आपके विचार में प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक को होना क्यों अनिवार्य होता है? क्योंकि छात्र खेल खेल में चोट लगा देते हैं। छात्रों को उपचार की शीघ्र आवश्यकता पड़ती है। इसे ज्ञान से शिक्षक स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। उपरोक्त सभी शिक्षक के लिए उपयोगी है। क्योंकि छात्र खेल खेल में चोट लगा देते हैं, क्योंकि खेल के समय विद्यार्थी कभी कभी चोट लग सकती है। छात्रों को उपचार की शीघ्र आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि चोट लग गई है तो उन्हें शीघ्र प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होगी। ये ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। इससे ज्ञान से ये तो स्वास्थ्य का कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि सभी शिक्षकों के लिए उपयोगी। ये भी उपरोक्त सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला सवाल, आधुनिक वैज्ञानिक युग में सामान्य ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। इस ज्ञान को शिक्षक तक पहुंचाने हेतु आपकी राय में निम्न में से क्या विधि अपनानी चाहिए? विद्यालय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। ये भी सही है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें, शिक्षकों को गोष्ठियों में भेजने का सुझाव। क्योंकि शिक्षकों को गोष्ठियों में भेजना चाहिए। शिक्षकों को नवीन तकनीक का ज्ञान कराना। शिक्षकों को अध्ययन करने पर दंड न देना, न करने पर दंड देना। इसमें नवीन तकनीकों का ज्ञान करवाना, सी ऑप्शन। क्योंकि यदि शिक्षकों को नवीन तकनीकी का ज्ञान करवा दिया तो उन्हें पुस्तकों की वृत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, गोष्ठियों में भेजने की भी आवश्यकता नहीं होगी और अध्ययन न करने पर दंड देने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नवीन तकनीक से वो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षक को अच्छे शिक्षण हेतु निम्न में से प्रोत्साहन हेतु क्या उचित होगा? उन्हें विशेष पारितोषिक देने की व्यवस्था करना, उसके नाम समाचार पत्रों में देना, उनके वेतन में विशेष वृद्धि देना, समय समय पर उनकी प्रशंसा करना। उनके यदि वेतन में वृद्धि कर दी जाए तो उन्हें ज़्यादा प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जिससे ये सी ऑप्शन सही है इसमें। आपकी राय में शिक्षक का चयन निम्न में से किसके द्वारा उपयुक्त होगा? शिक्षक का चयन स्वयं विद्यालय के प्राचार्य द्वारा, प्रबंधन समिति द्वारा, एक विशेष आयोग द्वारा, या प्राचार्य एवं पुराने शिक्षकों की समिति द्वारा। एक विशेष आयोग का गठन होना चाहिए जिसमें से एग्जाम के द्वारा शिक्षक की नियुक्ति की जाए, जिसमें पारदर्शिता भी बनी रहती है और एक विशेष योग्य शिक्षक की नियुक्ति की जा सके। शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है? वे अपने ज्ञान की पुष्टि करते हैं। इससे नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। उनके द्वारा नई परीक्षा पास होने में सहायता मिलती है। उपरोक्त सभी संभव है। सतत शिक्षा से उसे नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि जो कि बी ऑप्शन, जिसमें संसार में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनसे यदि उनको अपडेट रखा गया तो उससे नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलेगी। श्रेणी व वर्ग विधि सफल होगी यदि छात्रों को दिए जाए निबंधात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परीक्षा में पुस्तकों का प्रयोग, बहुचयन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यदि श्रेणी या वर्ग विधि सफल होगी यदि उन्हें बहुचयन वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएं। किसी भी नौकरी में पदोन्नति किस बात पर निर्भर करनी चाहिए? नौकरी की अवधि पर पदोन्नति नहीं निर्भर करनी चाहिए, यह भी गलत है। प्राचार्य की रिपोर्ट पर, यह भी गलत है। शैक्षिक योग्यता बढ़ाने पर, यदि शिक्षक शैक्षिक योग्यता अपनी बढ़ा देता है तो उन्हें
पदोन्नति दी जानी चाहिए। शिक्षक की नौकरी निम्न पर निर्भर करनी चाहिए ताकि शिक्षक मन लगाकर कार्य करें। एक निश्चित समय के ठेके पर 2 या 3 वर्ष के लिए यदि शिक्षक की नियुक्ति की जाए, जब तक रिटायर्ड न हो, केवल 1 वर्ष के लिए या केवल 15 वर्ष के लिए। यदि एक निश्चित समय पर शिक्षक ए ऑप्शन, जिसमें यदि शिक्षक को 2 या 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाए तो वो मन लगा के पढ़ाई कर शिक्षण कार्य करवाएंगे। आपकी राय में निम्न में से किस स्तर के शिक्षकों के वेतन में अधिक सुधार होना चाहिए? सेकेंडरी स्कूल पर, प्राथमिक स्कूल के, महाविद्यालय के एवं विश्वविद्यालय के। इसमें प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, उन पर अधिक वेतन देने की आवश्यकता है, क्योंकि वे जो कि नींव मजबूत करते हैं, जिससे कि आगे के विद्यार्थियों आगे के जीवन में उन्हें उन्नति प्राप्त कर सके विद्यार्थी। स्वाध्याय की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? नवीन साहित्य उपलब्ध करवा के, स्वाध्याय पर भाषण देकर। यदि उन्हें भाषण देंगे तो भी वो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति का उदाहरण देकर, उदाहरण से भी उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। स्वयं अपना उदाहरण देकर, स्वयं का उदाहरण देने पर कुछ असर हो सकता है, परंतु ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि उन्हें नवीन साहित्य उपलब्ध करवाया जाए जो कि बच्चों के उम्र के अनुसार हो, जैसे उसमें कहानियाँ हो, तो वो स्व अध्ययन में रुचि विकसित हो जाएगी। यदि आपके शहर में कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है जिनका संबंध शिक्षा से है, तो आप क्या करेंगे? बिना प्राचार्य की अनुमति के भाग लूँगा, प्राचार्य की अनुमति लूँगा, विद्यालय से अवकाश लूँगा, उसके प्रति कोई नई रुचि नहीं लूँगा। यदि आपके शहर में कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, यदि कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और वो उनका संबंध शिक्षा से संबंधित है और वो शिक्षक है, तो शिक्षक के लिए वो महत्वपूर्ण है। इसका मतलब बिना प्राचार्य की अनुमति के भाग लूँगा। प्राचार्य की अनुमति विद्यालय में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए लेना जरूरी है। प्राचार्य की अनुमति लूँगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें प्राचार्य की अनुमति लेना जरूरी है। विद्यालय से अवकाश लूँगा, अवकाश लेने की आवश्यकता ही नहीं है यदि प्राचार्य से अनुमति ली तो, क्योंकि जो कि शिक्षण की नवीन तकनीकी कॉन्फ्रेंस में जो कि नए नवाचार के बारे में चर्चा होगी, जो कि विद्यालय के लिए सहायक होगी। प्रश्न पत्र में निम्न में से कौन से प्रश्न छात्र का सही मूल्यांकन कर सकते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तर वाले प्रश्न और उपरोक्त सभी का मिश्रण। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की कुछ गुण और गुण दोष होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न के भी कुछ गुण और दोष हो सकते हैं, और ये लघु उत्तर वाले कुछ प्रश्नों के गुण और दोष हो सकते हैं। यदि इन्हें तीनों सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाए, उपरोक्त सभी प्रकार का मिश्रण प्रयोग किया जाए, तो बच्चों का मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु कक्षा शिक्षण के पश्चात उसी अंतर में छात्रों को प्रश्न हल करवाएं। सदैव गृह कार्य दें, कभी कभी गृह कार्य दें। विद्यालय के समय समाप्ति पर प्रश्न हल करवाएं। यदि कक्षा शिक्षण के पश्चात उसी अंतर में छात्रों को प्रश्न हल करवाएं। यदि कक्षा शिक्षण के बाद उन्हें तुरंत बाद यदि प्रश्नों के हल करवाएं, तो वो शिक्षण प्रभावी हो सकता है। गृह कार्य को छात्रों के लिए लाभदायक बनाने हेतु निम्न में से आप क्या उचित समझते हैं? छात्रों की योग्यता के आधार पर गृह कार्य दिए जाए। हाँ, उनकी योग्यताओं के अनुसार गृह कार्य दिए जाना चाहिए। गृह कार्य छात्रों की रुचि अनुसार हो, ये भी सही है। गृह कार्य दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। तो उपरोक्त तीनों सही।